हर हर महादेव। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी जिले के बहोरनपुर गांव में, और ये वही बहोरनपुर गांव है जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। लेकिन हम आप लोगों को बताएं, बांग्लादेश में एक दीपू दास नाम के युवक की हत्या हो जाती है। पूरे देश में उसका आक्रोश मचता है, पूरे सारे नेता से लेकर सारे लोग उस पर आक्रोश पैदा करते हैं। लेकिन आज ये बहोरनपुर गाँव, जहाँ पे दर्जनों विधवा हैं और कम से कम आधा दर्जन तो लोग पागल हो गए हैं, पागलों की तरह घर बार छोड़ करके दारू के लिए घूमते हैं। क्यों? क्योंकि यही बहोरनपुर के आसपास कुछ ईंट भट्टे हैं जहां पे जहरीली शराब बनाई जाती है, और इस जहरीली शराब के सेवन से जितने लोग भी सेवन करते हैं, सेवन करते करते पागलपन के स्थिति में पहुंच जाते हैं। और उस स्थिति में न तो अपने घर का उन्हें फिक्र रहता है, न तो खुद का फिक्र रहता है। हम पूछना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आज जो बहोरनपुर गांव में, यहाँ इस गांव में अगर आप सर्वे करवाइए, आपको सैकड़ों ऐसे घर मिलेंगे जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। ये जो महिलाएं देख रहे हैं, ये महिलाएं, अरे मोदी जी, आपके जो परिवार होंगे ना, वो रूम में भी रूम हीटर लगाकर बैठे होंगे, लेकिन एक कड़ाके की ठंड में ये महिलाएं अपने परिवार को चलाने के लिए यहाँ से कम 8-10 किलोमीटर दूर खेत में काम करने के लिए जाती हैं। कड़ाके की ठंड, ओस में ठिठुरते हुए हाथों से पूरे दिन काम करेंगी, फिर आकर के अपने परिवार को चलाएंगी। क्योंकि इसमें से बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके आदमी, जिनके गार्जियन जहरीली शराब की वजह से पूरी तरीके से पागल हो गए हैं। हम पूछना चाहते हैं, आखिर इस बर्बादी का अंत कब होगा? कब इस बर्बादी से इस बहोरनपुर गांव को निजात मिलेगी? और सिर्फ बहोरनपुर गांव ही नहीं, यहाँ के आसपास में जितने भी गांव हैं, हम कहते हैं कोई भी आए सर्वे करे, हर गांव में दर्जनों ऐसे मिलेंगे, विधवा मिलेंगी जो सिर्फ और सिर्फ शराब की वजह से विधवा हुई होंगी। दोस्तों, हम पूछना चाहते हैं कि ये जो सरकार है, ये हमारे लिए तो कल कारखाने, मिल, फैक्ट्री नहीं खोल रही है, हर गांव में शराब ठेका खोल रही है। वो भी रेंज लगाकर खोल रही है कि किसी को भी किसी भी प्रकार का शराबी होगा, हर रेंज का शराब उसे अपने ही गांव के बाहर मिल जाएगा। और सरकारी ठेका पर तो मिलेगा ही, और अवैध रूप से जो ईंट भट्टे पे जहरीली शराब बन रही है, जिसे पी पी करके आज बहोरनपुर गांव में दर्जनों विधवा हो गई, दर्जनों लोग पागल हो गए, पूरी तरीके से पागल हो गए। चलिए हम मिलाते हैं, इसमें कुछ ऐसे भी औरतें हैं जिनके पति तो जिंदा हैं, लेकिन वो विधवा की तरह जीवन जी रही हैं, क्योंकि इस जहरीली शराब की वजह से पूरी तरीके से उनके आदमी पागल हो गए हैं, और घर की सारी जिम्मेदारी आज औरतों पे आन पड़ी है। लेकिन हमें दर्द इस बात का है कि यह बर्बादी रुकने का नाम नहीं ले रही है, यह बर्बादी बढ़ती जा रही है। भारी संख्या में युवा नशे में फंस रहे हैं, और इस जहरीली शराब से जो एक बार नशे के लत में फंस जा रहा है, वह लाख प्रयास पे घर छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, अपनी पत्नी छोड़ देता है, लेकिन नशा नहीं छोड़ पाता। क्योंकि ये जो नशा आज ईंट भट्टे पे बन रही है, ये सीधे सीधे केमिकल से बन रही है, जहरीली शराब बन रही है, जिससे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तो चलिए हम मिलवाते हैं आज बहोरनपुर गांव के औरतों का दर्द और पीड़ा आपको देखने के लिए मिलेगा कि कैसे पति के जिंदा रहते हुए औरतें विधवा की तरह जीवन जी रही हैं। चलिए हम बात करेंगे। ये देखिए, हाथ टूटा है, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। पति जिंदा है, लेकिन पति का कोई सुख नहीं मिला इनको। वह पी खा भाई इतना दवाई करे है, फिर भी घूमत टहरत पियत खात वह होला। फिर राती बेर आवत हैं, बिगड़त हैला कहत हैला, तब वो कहते हैं कि चल अपन चुमार के रहो, सूत अपन और रह, हम का करी। अच्छा ये बताओ, बहोरनपुर गांव में, अच्छा तोहरो लड़का के एक जहरीली शराब की वजह से मौत भइल बा? हाँ भैया। अच्छा, का नाम रहल उनकर? राजेश। राजेश। कितना उम्र रहल? अब हम शादी के क साल बाद तोहार पतो विधवा हो गई? 2 साल हो जाला विधवा भइले। 2 साल विधवा भइले हो गई। हाँ। अब क लड़का हैं तोहरे? हमारे से 4 जने रहे। 4 जने हैं। एक जने जहरीली शराब के लत में अथवा पड़ेन और वो दुनिया छोड़ देले, तोहार पतो विधवा हो गई। अब और जौन लड़का है एमन से फिर शराब पियत है कि नहीं? हाँ पियतन भैया। पियतन? हाँ पियतन। भैया देख ले, हई बहोरनपुर गांव का सामा देवी है। एक लड़का राजेश कुमार भरी जवानी में 35 साल का अवस्था रहल,
पर लेकिन औरत इनकर पतो विधवा हो गई, नौजवान लड़का का अर्थी उठल यहाँ से, और दूसर का लड़का भी पिए लगल। छोटका पियता। छोटका पियता। हाँ छोटका देवाने अच्छा। नहीं पियते। अच्छा वो नहीं पीते। नहीं। छोटका का स्थिति बा, का परिवार के देखता अरे भैया, करता? अरे का परिवार के देखा था भैया, पी के आवता ना, पी के आई तो के कौन थी नहीं बा ना, गौर का देलन के न अपने परिवार के कुछ नहीं आई तो गरियाई मारी करी खाली। अच्छा ये बताओ, बहोरनपुर गांव में कितना घर पीड़ित बा शराब की वजह से? आधा से ज्यादा, बहुत ज्यादा हन, बहुत ज्यादा पीड़ित हन। भैया ये बतावा, है जौन आदमी है जो सही हो अनायत और बारना सब एकदम बेकार हन, एकदम बेकार हन। पूरी गांव एकदम पी के एकदम बर्बाद है। जौन भट्ठा का दारू पियले से कितना घर बर्बाद भेल? भट्ठा का दारू पीले से तो कम से कम नाई में तोरे समझ लो कि रुपया में 4 आना सही है और सब बर्बाद हैं। चाहते हैं कि दारू बंद हो जाए, कोनो कारखाने खुल जाए कि औरतें जो जाती है धूप में काम करने, कारखाने खोल दे तो घर बैठे काम करे। आपो जालू मजदूरी करे? हाँ हम जाइला, मजदूरी करे। हम जाइला जैसे बाहर जाइला, स्कूल धरे है फिर बाहर जाइला काम करने। ऑपरेशन भी करवाए चट्टे, फिर भी ऑपरेशन करवाने जा रहा हूँ। तो भैया देख ला, का नाम बा तुहार? हमारा नाम नगीना है। ये बतावा सरकार के, थोड़ा सा ही बतावा, जो नया लड़का है, छोटा लड़का है, ये नशेड़ी तेजी से बनत है। कुल पियतन भैया, जेहरा देखा वहरा गोल बैठा बा। हमारो एक लड़का बा वही में फसल बा। हम तो कहत है हमने के तो कितना दिन हमने चलल जाई बतावा, जब सूखे न मिले शरीर के तो कितना दिन हमने चलल जाई। भैया ये तो काम नहीं, एक तो धंधा नहीं, घई सब मजदूरी कर के परिवार चलावत है। अब बतावा, जब ये सब औरत किरियात में कोई का मजदूरी करके घरे आई है, अब वही घरे में लड़का दारू पी के आवला तो का बीतला हो बतावा? उहो गेहूँ चाउर घर में माई बहन कमा के रखता है, उहो दुकान में बेच देता है, दारू पी जाता है, कुल दारू को पिया में बेच देता है। हाँ अब बोला तो मरतो बांध चार झापड़। तो हम इतना कहना चाहते हैं, ये सब सारी महिलाएं बहोरनपुर गांव की हैं, और बहोरनपुर गांव में आप देख सकते हैं दीवार पर ये पोस्टर लगा है कि शराब बंदी अभियान में आ जाओ मैदान में, पढ़ाई दवाई एक समान फ्री हो, शराब बंद नहीं तो वोट नहीं। हम आदरणीय मोदी जी से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में एक युवक की वहाँ पे हत्या हो जाती है, पूरा देश बौखला जाता है, लेकिन ये बहोरनपुर गाँव में दर्जनों विधवा हो गई, आधा दर्जन से लोग पागल हो गए। थोड़ी ही दूर पे ईंट भट्ठे पे जहरीली शराब बनाई जाती है। प्रशासन को तो हेलमेट नहीं लगाने पर कार्रवाई हो जाती है, चालान कट जाती है, लेकिन यही बहोरनपुर गांव से थोड़ी ही दूर पे ईंट भट्ठे पे खुलेआम दारू बट रहा है, बिक रहा है, और पी करके लोग मर रहे हैं, पागल हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन को आज तक ये नहीं पता चला कि वो शराब कहाँ बिक रहा है। सरकार इस बर्बादी को रोकने के लिए शराब ठेका पे पाबंदी लगाने की बजाय और गांव-गांव रेंज लगाकर, इंग्लिश, देसी, बियर रेंज लगाकर ठेका खोल रही है। तो हम यही कहना चाहते हैं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बहोरनपुर गांव से, अगर सरकार इस दारू पर बैन नहीं लगाई, अगर ये ईंट भट्ठे का जहरीली शराब बंद नहीं किया, तो ये सब सारी औरतें वोट का बहिष्कार करेंगी। जिस उम्मीद के साथ उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनाई हैं कि इनके जीवन में सुधार आएगा, लेकिन शराब की वजह से काफी बर्बादी हो रही है। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।